इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। उसमें एक जो टॉपिक है रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग, दो टॉपिक्स होते हैं। मेनली ये वीडियो कंसर्न है ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरीके से होता है। अगर आपको और भी वीडियोज़ देखने हैं और आप कहीं पर भी कोचिंग करते हैं फिर भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, क्लास टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रीथिंग क्या होती है। टिपिकल भाषा में हम कह सकते हैं ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, यानी हमारी नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन या एयर हमारे अंदर जाती है और हमारी नॉस्ट्रल से वेस्ट एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि आपकी नाक के पास से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वहाँ लिखा है एयर इन, मतलब वहाँ पर आपकी एयर अंदर जाती है। और ये देखिए आपके सामने लंग्स का ये फिगर बना हुआ है और नीचे लिखा है ब्रीथिंग इन, यानी हम अंदर सांस ले रहे हैं। व्हेन वी टेक इनसाइड द एयर फ्रॉम आवर नॉस्ट्रल, दिस इज़ नोन एज ब्रीथिंग इन। जब ब्रीथिंग इन का प्रोसेस होता है तो उसमें दो चीज़ें एक साथ होती हैं। आप फिगर को ध्यान दीजिए, इसमें आपका एक लिखा है रिब केज और एक नीचे लिखा है डायफ्राम। तो ये जो सर्कुलर आपके आर्क बने हुए हैं ये रिब केज है। इस रिब केज के अंदर हमारा लंग्स प्रोटेक्ट होता है, लंग्स के अंदर ही रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है रिब केज और डायफ्राम उस रिब केज के अंदर इंसर्टेड होता है। तो जब हम हवा को, एयर को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं अपनी नाक से तो रिब केज ऊपर की तरफ मूव करता है, बाहर की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है। लिखा हुआ है देखिए, रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ रिब केज जाता है, सरकता है। और डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। हमेशा दोनों चीज़ उल्टी होगी, अगर डायफ्राम डाउनवर्ड है तो रिब केज अपवर्ड है। तो जब ब्रीथिंग इन होती है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, एयर हम अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए डी से डायफ्राम, डी से ये आपका डाउनवर्ड। सबसे पहले हम सांस अंदर लेते हैं, तो व्हेन वी ब्रीथ इन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, और जब डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड है तो रिब केज मूव्स अपवर्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जगह बन जाती है। वी गॉट अ स्पेस इनसाइड आवर लंग्स एंड वी कैन इनहेल लॉट ऑफ एयर विद आवर नोज। हमारे लंग्स के अंदर जगह बनती है और हम ढेर सारी ऑक्सीजन, ढेर सारी एयर अंदर ले पाते हैं अपनी नाक से। तो ज़्यादा एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है। तो इस वजह से लंग्स को और लंग्स में ज़्यादा एयर लेने के लिए, स्पेस बनाने के लिए डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और रिब केज ऊपर की तरफ मूव करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स सो दैट डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड रिब केज मूव्स अपवर्ड इज़ नोन एज ब्रीथिंग इन। क्लियर? एंड इसकी वजह से रीज़न क्या हो, रिब केज ऊपर जा रहा है और डायफ्राम मूव नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से हमारी, देखिए नीचे लिखा हुआ है चेस्ट कैविटी बिकम्स बिगर। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो बड़ी हो जाती है एंड एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, और ज़्यादा मात्रा में एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है। ओके, नाउ व्हेन वी टेक इनसाइड द ऑक्सीजन, वो हमारे खाने के साथ रिएक्शन करेगी, बर्न करेगी हमारे खाने को ग्लूकोज के साथ, और फिर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। और उसके बाद जो वेस्ट एयर होगी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो हमारी बॉडी में रह जाती है तो हमें नुकसान करेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अब बाहर जानी चाहिए। तो थ्रोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज़ नोन एज ब्रीथिंग आउट। दैट मीन्स व्हेन वी एक्सहेल, एक्सहेल मतलब EXHALE, एक्सहेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नॉस्ट्रल, देखो जहाँ से एयर आई थी वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। आप ऊपर देख लो, नाक के पास एयर आउट लिखा हुआ है। दैट मीन्स एयर आउट, दैट मीन्स दैट एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जब ब्रीथिंग आउट होता है तो देखिए डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड रिब केज मूव्स डाउनवर्ड नाउ। तो अब जब हमारा ब्रीथिंग, व्हेन द ब्रीथिंग आउट इज देयर देन डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। एंड वाई रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड वाई डायफ्राम मूव्स अपवर्ड? सो दैट चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर। चेस्ट कैविटी सिकुड़ जाती, स्मॉलर हो जाती है एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, और जो ख़राब एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो लंग से बाहर हमारी पुश हो जाती है।
So there is difference between breathing in and breathing out. In breathing in, chest cavity becomes bigger and air is pushed inside the lungs. In breathing out, chest cavity becomes smaller and air is pushed out of lungs. In breathing out, rib cage moves downward and inward. In breathing in, rib cage moves upward and outward. In breathing out, diaphragm moves upward and rib cage moves downwards. So now in the last, what is breathing? Breathing is the process by which air which is rich in oxygen is taken inside the body and air which is rich in carbon dioxide is expelled from the body. Moreover, breathing involves the movement of rib cage and diaphragm both. So overall, what is breathing? What is difference between breathing in and breathing out? And what is the use of diaphragm is explained in this video. Thank you.